आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस समझेंगे कि हम ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे सिखाएं। अक्सर बच्चे वंस एंड टेंस के कॉन्सेप्ट में काफ़ी गलती कर देते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों को समझाना है कि वंस और टेंस, इन्हें हम वंस को ओ से और टेंस को टी से डिनोट करते हैं। जिस तरह जब हम काउंटिंग बच्चों को कराते हैं, LKG UKG में बच्चों को काउंटिंग जो कराई जाती है, आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर हेडिंग्स में TO लिखा जाता है। ये होता है वंस टेंस, टेंस वंस। ओके, हमेशा इसे रीड करने का सही तरीका है राइट हैंड साइड से, सीधे हाथ की तरफ से हम इन्हें रीड करना शुरू करते हैं वंस टेंस। लेकिन ये टी और ओ दिस साइड जिस फॉर्म में लिखा जाता है, रीडिंग हैबिट हम लोगों की होती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से रीड करते हैं, इसीलिए हम इसे टेंस वंस रीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों को वंस के नीचे से पहले लिखना शुरू कराया जाता है, इस तरह से काउंटिंग कराई जाती है। और जब 10 आता है, यानी कि जब उसमें 2 डिजिट आती है, ये जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर है। देखिए इसमें एक एक नंबर है, लेकिन जहाँ ये 10 आया, 10 में यहाँ देखिए 2-2 आ गए इसमें नंबर्स, तो इनको हम कहते हैं डिजिट। ये 2-2 जो नंबर आ गए इसमें, इसे कहते हैं डिजिट। तो ये 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए 10 से। तो 10 से लेकर 99 तक इसमें 2 डिजिट नंबर होते हैं और इन्हीं में हम बच्चों को वंस एंड टेंस सिखाते हैं। तो आपको बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है कि वंस, ओ मीन्स वंस होता है और टी मीन्स टेंस होता है, और इस तरह से बच्चों को काउंटिंग लिखनी आनी चाहिए। और वैसे LKG और UKG में बच्चे ये इस तरीके से काउंटिंग लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद ही कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होता है। तो चलिए नेक्स्ट आता है कि हम बच्चों को इस तरीके से पिक्चर फॉर्म में, इस तरह हमने देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें हमने 10 डॉट्स या 10 जो पर्ल्स होते हैं उनको ड्रॉ कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये एक सेट ऑफ 10 हो गया है, ये 10 का एक सेट बन गया है। ये टोटल पूरे इसमें पर्ल या डॉट 10 है, और यहाँ वाले सेकंड वाले में खाली एक सिंगल डॉट है। तो बच्चों को आपको समझाना है कि ये एक सेट ऑफ 10 है, इसे हम टेंस बोलते हैं। ये पूरा सेट टेंस कहलाता है। और जब ये सिंगल सिंगल होते हैं, इंडिविजुअली, सिंगल इंडिविजुअली होता है, जब ये सिंगल सिंगल होते हैं तो इन्हें हम वंस कहते हैं। तो ये कितने टेंस है? 1। और ये कितने वंस है? 1। तो देखिए टेंस के प्लेस पे यहाँ 1 आया, वंस के प्लेस पे यहाँ 1 आया। जब हमें इन्हें रीड करेंगे तो हम कहेंगे 11। देखिए इस तरह भी आप देखिए, ये 10 पर्ल्स हैं, डॉट हैं, इनको 10 लिखा, प्लस ये 1 है, सिंगल है, और दोनों को ऐड करने के बाद 11 आया। 1 1 11। इसी तरह आप उनको इस फॉर्म में भी देके समझा सकते हैं। देखिए पिक्चर को ध्यान से देखिए, और यहाँ देखना है हमें 11 लिखा है। अब इसमें हमें बताना है इसमें टेंस कितने हैं। यहाँ पे देखिए कितने टेंस हैं? 1। यहाँ पे 1 लिखिए। अब ये 1 से कितने 1 हैं इसमें? 1। तो हमने ये 1 लिखा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बच्चों को समझाना है। उसके बाद हम कुछ वर्कशीट्स यूज़ करेंगे जिनके थ्रू बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को ज़्यादा समय तक याद भी नहीं रहता है, लेकिन हम बच्चों को शुरुआत से ही अगर ये कॉन्सेप्ट समझाएं तो आगे की स्टडीज़ में, आगे की क्लासेस में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आप इस तरह से पिक्चर्स बनाकर, वर्कशीट फॉर्म में पिक्चर्स बना के बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेट ऑफ 10 का डॉट बनाया है और आगे यहाँ पर ये सिंगल सिंगल डॉट बनाए हुए हैं। तो ये पूरा सेट ऑफ 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट ऑफ 10 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंस। ये कितने टेंस हैं? ओनली 1 है। और ये सिंगल है, तो इसमें कितने वंस हैं? बच्चों को ये समझाइए, ये 1 1 है, इनको वंस बोलते हैं। कितने वंस हैं? 1। सो 10 एंड 1, 10 1 11। तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा 11। ओके, अब नेक्स्ट आइए। अब बच्चे को ये पता है ये सेट ऑफ 10 है, उसको डायरेक्ट बच्चा रीड कर लेगा 10। अब ये 1 1 है, यानी ये वंस हैं,
सिंगल सिंगल डॉट्स हैं, तो ये 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा 14। अब यहाँ पे आइए, सेट ऑफ 10 है, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा, 13। ओके, अब इधर आइए, यहाँ पे देखिए, ये सेट ऑफ 10 है, 10, और ये 1 1 का सेट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आया 15। इसी तरह नेक्स्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बच्चों को आपको ये भी समझाना है कि जो 1 1 वाले सेट हैं, जो इंडिविजुअली अकेले हैं, जो 10 से कम है, उनको आपको 1 1 डॉट को काउंट करना है, क्योंकि वो वंस होते हैं। ये सेट ऑफ 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आपको यहाँ पे 19 लिखना है। ओके, तो इस तरीके से बच्चा जब पिक्चर फॉर्म में देख के लिखता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसके बाद आपको इस तरह विदाउट पिक्चर भी इसको देना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, बच्चों को 11 से 20 के बीच के ही वंस एंड टेंस को क्लियर करिए, क्योंकि उसमें नंबर्स भी कम होते हैं, तो आपको ज़्यादा ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा और 11 से 20 तक बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अभी 20 के आगे आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पे आपने इसको विदाउट पिक्चर दिया और सामने वर्कशीट ज़रूर रखिए ताकि बच्चा समझता रहे। राइट नंबर्स इन टेंस एंड वंस। बच्चे को नंबर टेंस एंड वंस में लिखना है। क्या होता है, अक्सर बच्चे इधर वाले नंबर को वंस में और इधर वाले नंबर को टेंस में लिख देते हैं। जिस फॉर्म में इसी फॉर्म में उठा के ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब ये 1 1 11 है। अब यहाँ पे आइए 11 वाले पे, तो यहाँ पे क्या है, टेंस यहाँ पे 1 टेंस है, तो ये बच्चे ने 1 लिखा। अब ये इंडिविजुअल है, 1 है, वंस कितने हैं, 1। तो देखिए 1 1 11। अब 14 पे आइए, ये रहा 14 वाला। अब यहाँ पे क्या है, टेंस कौन है, कितना है, टेंस 1 है, खाली टेंस 1 है, और इंडिविजुअली वाले कितने हैं, 4 हैं, ये देखिए 4। तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा 4। उसके बाद 13 आएगा, ये भी बच्चा देख रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे भी 1 टेंस 3 वंस। अब इस तरह 15 वाले पे आइए, ये 1 टेंस और वंस कितने हैं, 5। ओके, इसी तरह 16 वाला भी 1 10 6 वंस। 19 वाला भी 1 टेंस एंड 9 वंस। ओके, तो इस तरह से बच्चे को सबसे पहले 11 से 20 तक या 10 से 20 तक आप उसको अच्छे से समझाइए, जब तक कि बच्चा ना समझे। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको आगे चलना है। आपको जितना समय लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लगाइए और बच्चे का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप बच्चों को ये वर्कशीट्स भी दे सकते हैं जिसमें विदाउट पिक्चर बच्चा करेगा। टेंस एंड वंस लिखना, राइट नंबर्स इन टेंस एंड वंस। ये सिंपल है। ये टेंस वाले यहाँ पे, वंस वाले लिखने हैं। बच्चा ये देखेगा और इसको भी फिल करेगा। कितने टेंस हैं, ये वंस टेंस, तो ये टेंस की जगह पे टेंस, वंस की जगह पे वंस। ये वंस टेंस, तो टेंस की जगह पे टेंस, वंस की जगह पे वंस। तो इस तरह से बच्चा ये वर्कशीट भी कंप्लीट करेगा। आपको फिर उसको सेट्स काउंट करने सिखाने हैं। कैसे, काउंट एंड राइट नंबर करके आप वर्कशीट दे सकते हैं। बच्चे को पता है इस सेट में 10 है, ये टेंस वाले सेट हैं, इनको कैसे काउंट करना है, क्योंकि 20 के बाद फिर ये सेट्स बढ़ जाएंगे। ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, तो हम पहले इनको ये सेट्स काउंट करना सिखाएंगे। जैसे कि ये 1 सेट है, तो ये इसमें टोटल कितने होते हैं, 10। तो ये बच्चे ने लिखा 10। अब ये 10 का सेट है, 10 10 + 10 20, या ऐसे 1 2 सेट है यानी 20। इसी तरह इधर आ जाइए, 10 20 30। फिर इधर आइए, 10 20 30 40, ये 40 हो गया। इस तरीके से आप बच्चों को ये सेट्स काउंट करना सिखा सकते हैं। जब आप बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि बच्चों को ये जो टेंस वाले ग्रुप्स हैं इनको कैसे काउंट करना है, उसके बाद ही आप आगे चलिए। आप इस तरह से इस फॉर्म में भी बच्चों को ब्लॉक्स फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब जैसे ये सेट ऑफ 10 का ब्लॉक है, तो ये टेंस है, ये 1 2, यहाँ पे 20 ब्लॉक्स हैं
तो ये सेट ऑफ 2 हैं। कितने टेंस हैं ये? 1 2 2 टेंस हैं। तो बच्चे ने यहाँ 2 लिखा। अब उसके बाद ये इंडिविजुअली मतलब सिंगल सिंगल कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3। तो 3 वंस। तो ये क्या हो गया? 10 20 21 22 23। तो टोटल कितना हुआ? 23। देखा आपने? ये कितना इजीली आ गया? 23। बच्चे को एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ा। अब इधर आइए नेक्स्ट वाले में, फिर आप इस तरह से दे सकते हैं और आगे बड़े नंबर्स, जैसे कि ये सेट ऑफ 10 है। 10 20 30 ब्लॉक्स हैं। और फिर इसको इंडिविजुअली काउंट कराइए। 31 32 33 34 35। तो बच्चे ने 35 लिखा। यहाँ पे पहले लिखवाइए 35। अब यहाँ पे देखिए, समझाइए टेंस कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। क्योंकि ये सेट ऑफ 10 है तो इसको टेंस बोलते हैं। तो कितने टेंस हैं यहाँ पे? 1 2 3 टेंस हैं। तो बच्चे ने यहाँ पे 3 टेंस लिखा। अब बच्चे को पूछिए सिंगल सिंगल कितने ब्लॉक्स हैं? तो 1 2 3 4 5। तो बच्चे ने 5 लिखा। तो देखा 3, इन दोनों की 3 क्या है? 10 से 5 क्या है? 1 से। इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आइए। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं सेट ऑफ 10 के ये ब्लॉक? 10 20 30 40। ये आप यहाँ पे पहले नंबर लिखवा दीजिए। 40 हो गए। अब कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 4 टेंस हैं। और यहाँ पे वंस है कोई? नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या लगाते हैं? 0। ओके। तो इस तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको और बिग नंबर्स का बताना है तो आप ऐसे डॉट्स के ग्रुप बना सकते हैं, जैसे ये 10 20 30 40 50 60। ठीक है, आप इस तरह भी बोलिए। बच्चे से पहले ये वाला भी करा सकते हैं। टेंस कितने हैं? अब बच्चे को समझ में आ रहा है। ग्रुप ऑफ 10 टेंस कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 टेंस हैं। अब सिंगल वंस वाले कितने? 1 2 3 4 4। तो कितना है? 64। आप काउंट भी करा सकते हैं। 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अब आप इस तरह से लाइंस करके भी सेट्स 10 10 के बना सकते हैं। इट्स अ सेट ऑफ 10। तो इसको टेंस कहेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 हुए। तो यहाँ पे टेंस कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस हैं। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है? वंस कितने हैं सिंगल वाले? 2। तो कितना हुआ? 92। तो इस तरह से पिक्चर फॉर्म से बच्चों का वंस टेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होता है। अब इसी को अब आप नेक्स्ट में विदाउट पिक्चर दीजिए बच्चे को। पिक्चर आप मत दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को पिक्चर बना के नहीं दी जाती है। बच्चे को विदाउट पिक्चर करना है तो आप फिर उसके आगे की बिग नंबर आप रैंडमली आप दे सकते हैं आगे पीछे करके। राइट नंबर्स इन टेंस एंड वंस है। तो बच्चा ये देखेगा, अच्छा यहाँ पे 2 है तो 2 टेंस हैं। मतलब वो ब्लॉक्स जो जो सेट ऑफ 10 था वो 2 हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा 2। और ये 3 क्या है? वंस है, वो सिंगल सिंगल वाले। तो 3। अब यहाँ 35 आएगा। 3 टेंस है और इसमें 5 वंस है। अब ये 40 आया। 4 टेंस है और 0 वंस। मतलब 0 मतलब नथिंग, उसमें वंस एक भी नहीं है तो 0। 64 आया। 6 टेंस है एंड 4 वंस है। 92 आया। 9 टेंस है और 2 वंस है। ओके। तो इस तरह से आप अब बच्चों को जब प्रैक्टिस कराएंगे ये पिक्चर फॉर्म में इस तरीके से, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। सो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको इस तरीके से समझ में आया हो कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, तो इस तरह आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और अगर हम थोड़ा कोशिश करें तो बच्चे वंस टेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है यूकेजी से ही समझ लेंगे और आगे की स्टडीज़ में, फर्दर स्टडीज़ में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, गुड बाय एवरीवन।